नाज़रीन बताएं कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल इंतखाबी एक्ट 2023 की मंजूरी दे दी है। आपको आगाह कर रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात का बिल 2023 जिसकी अब बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। अहम खबर है और अहम मामला है इंतखाबी इस्लाहात का, जिसमें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबात एक्ट 2023 को मंजूर कर लिया गया और इंतखाबी इस्लाहात का बिल जिसे आज पेश किया गया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, जिसमें अब ये 2023 का ये मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबात 2023 मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबात एक्ट जो है वो 2023 मंजूर कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात का ये बिल जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए थे और अब ये बिल जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका मंजूर कर लिया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अली शेर। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में अपोजिशन से मुराद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल 2023 है उसको कसरत राय से मंजूर कर लिया है। यानी ये बिल मुतफ़िका नहीं है बल्कि ये कसरत राय से मंजूर किया गया बिल है, जिसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ताजियों के उनको किसी हद तक दूर किया गया है, लेकिन बेसिक लाइन जो है वो वही है। यानी निगरान वज़ीर आज़म जो है वो नए आलमी मुआहदे तो नहीं कर सकेगा, ताहम जो जारी मुआहदे हैं, जैसे पाकिस्तान की मौजूदा मुंतखब हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया है, उन मुआहदों को आगे बढ़ा सकेगा। इसी तरह से जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होंगे उनके साथ जो मुआहदे हैं वो कर सकेगा। और जो दो तरफा जो मुआहदे हैं मुल्कों के दरमियान या 3 मुल्कों के दरमियान या मुख्तलिफ इदारों के दरमियान, लाइक जो मुख्तलिफ इदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है या बाकी हैं, तो उनके दरमियान जो मुआहदे हैं उनको आगे बढ़ा सकेगा। इसी तरह से जो इलेक्शन की तरमीम है, 54 तरमीम जो है वो मंजूर की गई हैं। इनमें से एक तरमीम जो है वो माजी के वाक़यात को देखते हुए की गई और वो ये कि अगर कोई रुकन जो है वो किसी बोर्ड का एजाजी मेंबर होगा, इसका बज़ाहिर इशारा जो है वो नवाज शरीफ के उस केस की तरफ है जिसमें उनकी नाहरी हुई थी और उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह वसूल की थी। ये उस तनाज़र में तरमीम बज़ाहिर नजर आती है कि अगर कोई किसी बोर्ड का एजाजी रुकन होगा और वो उससे कुछ एजाजिया लेगा तो उसको इलेक्शन लड़ने का हक होगा और उसके ऊपर उसको नाअहल नहीं किया जाएगा। हाँ, फुल टाइम जॉब जो है वो किसी गैर मुल्क या किसी जगह पे होना वो काबिल एतराज है, लेकिन पार्ट टाइम या एजाजी तौर पे जो है वो उस तरह से होने काबिल नहीं होगा। इसी तरह जो है उनके की लिस्ट जो है वो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाई जाएगी। 3 पोलिंग एजेंट जो है हर स्टेशन के ऊपर जो पोलिंग का जो उम्मीदवार है वो नॉमिनेट कर सकेगा ताकि उनमें से बारी बारी कोई ड्यूटी दे सके। और दूसरा, एक वक्त में पोलिंग के अंदर एक शख्स होगा। इसी तरह से जो सिक्योरिटी एहलकार होंगे वो पोलिंग के अंदर नहीं होंगे बल्कि उसके बाहर होंगे। जो हल्का बंदियां हैं उनमें कुछ तरमीम की गई हैं और उसमें ये कि बाज़ अजला ऐसे होते थे कि जो अजला तो बड़े होते थे लेकिन उनकी आबादी बहुत कम होती थी, तो उसको एक्सटेंड किया जा सकेगा दूसरे जिले तक ताकि उसकी कुछ आबादी बैलेंस हो सके। लेकिन दूसरा जिला जो है वो दूसरे जिस जिले से वहाँ पे हल्का बंदी बढ़ाई जाएगी, वहाँ की 10% आबादी जो है वो किसी दूसरे हल्के में शामिल की जा सकेगी। इससे ज्यादा जो है उसके ऊपर ये शामिल नहीं की जा सकेगी। इसी तरह जो जिस तरह होता है कि जी दोबारा गिनती की जाए तो उसमें कौमी असम्बली का जो 8000 का फर्क है, अगर उससे उस लिहाज से कम होगा तो उसकी दोबारा गिनती की जा सकेगी। अगर सूबाई असम्बली की 4000 का फर्क होगा तो उस पर दोबारा गिनती की जा सकेगी। यानी इससे कम अगर होगा तो उसके ऊपर जो है वो बार बार गिनती का जो प्रोसेस चलता रहता है वो गिनती इस तरह से जो है वो नहीं होगी। इतने फर्क के लिहाज से अगर होगा तो उस पर गिनती की जाएगी। फिर इसी तरह से कुछ जो तरमीम है उनमें इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाया गया है। फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं खासतौर पे जो सियासी हवालों से और इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के हवाले से उनमें तरमीम की गई है। लेकिन जो एक मामला था खासतौर पे वो था कि पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान JUI जो है वो अपने मुतालबे से मुकम्मल नहीं तो किसी हद तक पीछे हटी हैं जो उसकी मुखालफत कर रहे थे। लेकिन मियां रजा रबानी ने आज भी उसकी मुखालफत की, PTI ने आज भी उसकी मुखालफत की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उसको बतौर पार्टी सपोर्ट किया, JUI ने भी सपोर्ट किया। इस तरह जो है ना ये बिल कसरत राय के साथ मंजूर कर लिया गया है। ठीक है, कसरत राय के साथ ये मंजूर कर लिया गया है। आप हमें बता रहे हैं कि ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर नहीं किया गया अली शेर, जिसमें कई क्लॉजेज हैं जिसका आपने जिक्र भी किया, तो क्या कुछ रहा क्योंकि कई तहफ़्फ़ुज़ात थे इत्तेहादी जमातों को, उन हवाले से क्या कहा गया? ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर हमें आगाह करने के लिए।
बादामियात में चलता गोरख धंधा। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।